गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th की एसएसटी। चैप्टर हमारा पहला है और चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण। इसमें हम लोग पहले पढ़ चुके थे पर्यावरण के बारे में, उसके बाद पर्यावरण का वातावरण, पर्यावरण का कार्य क्षेत्र और मानव तथा वायुमंडल, इसको हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्थल मंडल के बारे में। स्थल मंडल पृथ्वी की कठोर ऊपरी परत जो महाद्वीपों तथा महासागरों की संरचना करती है वो कहलाती है स्थल मंडल। पृथ्वी की कठोर ऊपरी परत जो महाद्वीपों तथा महासागरों की संरचना करती है उसे हम लोग कहते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल का महत्व क्या है? स्थल मंडल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसमें धात्विक और अधात्विक खनिज तथा ईंधन के रूप में कोयला और खनिज तेल पाए जाते हैं। ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? स्थल मंडल में पाए जाते हैं। स्थल मंडल पर कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी और विशाल जल भंडार भी पाया जाता है। जो हम लोग खेती करते हैं वो खेती भी कृषि कहाँ पे करते हैं? स्थल मंडल में ही करते हैं। स्थल मंडल पर पर्वत मैदान एवं नदियों की घाटियाँ आदि सभी पाई जाती हैं। जो पर्वत पठार मैदान ये सब हम लोग देखते हैं, ये सब कहाँ पर है? ये सभी स्थल मंडल में है। मैदानी भागों में कृषि, मकान, सड़क, रेल परिवहन आदि का विकास होता है। जो भी हम लोग सब कुछ देखते हैं ये सभी कुछ यहाँ पर है? स्थल मंडल पे, और हम लोग स्थल मंडल पर ही रहते हैं। इसका बाद अगला बताया गया है जल मंडल के बारे में। पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से घिरा है, इसलिए इसे जल मंडल कहा जाता है। जो समुद्र वाला भाग है उसे हम लोग जल मंडल कहते हैं, क्योंकि उसमें पूरा ही पानी होता है। तो इसमें जल कितना भाग है? पृथ्वी का 71% भाग पर जल का विस्तार है। इसके अंतर्गत महासागर, सागर, नदियों, झीलों, तालाब आदि शामिल है। जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को जल ग्रहण या नीला ग्रह कहते हैं। जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को जल ग्रह या नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर जल किसी न किसी रूप में विद्यमान है, जैसे पर्वत पर हिम के रूप में, भूमि पर भूमिगत जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में विद्यमान रहता है। ठीक है। पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव जीवन के विकास के लिए जल का महत्वपूर्ण स्थान है। अगला हम लोग देखते हैं इसमें जैव मंडल। जैव मंडल, जैव मंडल हमारी पृथ्वी का एक विशिष्ट अंग है। जैव मंडल से हमारा तात्पर्य है पृथ्वी की ऊपरी सतह, उसका समीपवर्तीय स्थल मंडल तथा पृथ्वी के नीचे कुछ गहराई तक का भाग जहां पेड़ पौधों की जड़ें सूक्ष्म रूप से जीवित रहती है। दूसरे शब्दों में भौतिक पर्यावरण का वह भाग जिसमें पादप और जीव जंतु पाए जाते हैं जैव मंडल कहलाते हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव जैव मंडल के प्रमुख अंग है। जैव मंडल के सभी अंग एक दूसरे पर आश्रित होते हैं तथा अपने पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है। इसके बाद है पारिस्थितिक तंत्र। किसे कहते हैं? ऐसे जानते हैं परिस्थिति तंत्र क्या है? किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले अजैविक घटक तथा पादप जंतु व सूक्ष्म जीवों का समूह मिलकर एक पारिस्थितिक व्यवस्था या पारिस्थितिक तंत्र की रचना करता है। जैविक समुदाय का गठन अजैविक पदार्थों तथा जलवायु संबंधी कारकों के सहयोग से होता है। इसमें विभिन्न पादप व जंतु जातियां, उनकी संख्या, वितरण, जैव भार, पोषक तत्व, जलवायु तापक्रम आदि तत्व सम्मिलित है। पारिस्थितिक तंत्र का आकार अलग अलग होता है। यह एक वर्ष
वर्षावन, चारागाह, मरुस्थल, नदी तथा तालाब किसी भी रूप में हो सकता है। ये हम लोगों ने देखा पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। आइए इसी में एक उदाहरण देखते हैं, एक तालाब का पारिस्थितिक तंत्र कैसा होता है। ठीक है, इस तो तालाब में हम लोग देखते हैं विभिन्न मछलियाँ, मेढक, जलकुंभी व अन्य जंतु व पादप जातियाँ जो तालाब में होती हैं, पाई जाती हैं। अधिकतर पारिस्थितिक तंत्र जटिल होते हैं और हजारों जातियां परस्पर एक अजैविक घटक के रूप में जुड़ी होती है। प्राचीन काल में मानव ने नदियों की घाटी की उपजाऊ भूमि पर अपना आवास बनाया, जिसमें पशुपालन प्रारंभ किया तथा आग का प्रयोग करना सीखा ताकि वह अपनी सुरक्षा की जा सके और स्वयं को गर्म भी रख सके। पहिए का आविष्कार, कृषि करना सीखा, वह जंतुओं और वस्तुओं का लेन देन करना, ऐसे कुछ कार्य थे जिसमें वह प्रगति के पथ पर उन्नति करता चला गया। धीरे धीरे उसने विभिन्न कच्चे पदार्थों का प्रयोग करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना सीखा। यूरोप में औद्योगिक क्रांति ने पदार्थों के बड़े स्तर पर उपयोग करना शुरू कर दिया। यातायात एवं संचार के साधनों के विकास ने पूरे विश्व को एक परिवार में बदल दिया। इस प्रकार वातावरण में बहुत से परिवर्तन मानव गतिविधि के कारण ही हुआ है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं।